चलो देखो, जैसे अभी आपको हम क्या बताएं कि जो समव्यवता होता है इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये एक प्रकार की घटना है, मतलब एक प्रकार का प्रॉपर्टी है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंडों का, कार्बनिक यौगिकों का। कार्बनिक यौगिकों में ये देखा गया कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों का क्या हो, अणुसूत्र समान हो, उनका अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन उनका भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होगा। या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं दोज कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज द क्या, आइसोमर कंपाउंड। मतलब ऐसे आप बोल सकते हो कि दो या दो से अधिक, दो ऐसे क्या कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उनका भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समव्ययी कहलाएंगे, तथा यह घटना क्या कहलाएगा, समव्यवता कहलाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हम बताएं, हमने कहा है कि दो ऐसे यौगिक या फिर एक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनका क्या हो, भौतिक और रासायनिक गुण अलग 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 होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे, समव्ययी बोलेंगे, और ये घटना क्या कहलाएगा, समव्यवता कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो जैसे मान लो हमारे पास हो गया C4H10, क्या हुआ, C4H10O। हमने एक यहाँ पे फार्मूला बनाया क्या, C4H10O। इससे हम दो यौगिक बना सकते हैं, एक हम बना सकते हैं क्या, देखो CH3 CH2, ठीक है, और क्या CH2 CH3, फिर क्या देखो CH3 CH2, और ये हमारे पास हो जाएगा CH2, फिर यहाँ क्या कर सकते हैं हम OH। जैसे देखा जाएगा हमारे पास क्या, 3 2 5 5 2 7 और 7 1 8, तो आप ये कर लो, ऐसे ही कर लो C4H8O, ठीक, 3 2, लेकिन यहाँ कार्बन कितना हुआ, यहाँ कार्बन यहाँ 3 ही हुआ ना, हम ऐसे कर देते, या फिर रुक जाओ हम बता दे रहे हैं ऐसे। जैसे मान लो हमारे पास क्या हो जाए, ऐसे CH3 CH2 एंड OH, हमने क्या बोला, CH3 CH2 OH, और एक और कंपाउंड का नाम हम लिख देते हैं ऐसे ही, जैसे CH3 और यहाँ कर दे CH3, ठीक, CH3O CH3, ये हमारे पास क्या हो गया दूसरा, और ये पहला हो गया। ये अगर इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ देखने पे ये पता चलता है, यहाँ कितने कार्बन है हमारे पास अभी, एक और दो, कितने कार्बन, दो कार्बन, हाइड्रोजन कितना, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना, 1, ऑक्सीजन कितना होगा, 1 होगा। ऐसे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ देखो, यहाँ भी कार्बन कितना, 2, हाइड्रोजन कितना, 6, और ऑक्सीजन कितना, 1, ठीक है। तो इसका भी अगर देखो, इसका अगर हम अणुसूत्र की बात करें तो क्या आया, C2H6O आया, और इसका भी अणुसूत्र कितना आया, C2H6 क्या, C2H6O आया, ठीक है। तो इसका भी अणुसूत्र C2H6O आया, इसका भी अणुसूत्र क्या आया, C2H6 आया। जब दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है, लेकिन इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, अलग अलग। कैसे अलग होंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रासायनिक गुण होता है वो उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, फंक्शनल ग्रुप पे। यहाँ अगर हम बात करें तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर अल्कोहल, और यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, ठीक है। तो ये अल्कोहल के जैसा बिहेव करेगा, ये ईथर के जैसा बिहेव करेगा। क्या ये दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे, नहीं, ये अल्कोहल है और ये ईथर है, लेकिन इनका जो अणुसूत्र है वो एक जैसा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समव्ययी कहलाएंगे, तथा यह घटना समव्यवता कहलाएंगे। हमने ये कहा कि दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो तथा उनका भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होगा, वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समव्ययी कहलाएंगे, तथा यह घटना क्या कहलाएगी, समव्यवता कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये देखा कि हमारे पास अगर एक कंपाउंड हो जाएगा CH3 CH2OH एंड CH3O CH3, तो इसका हमने जो अणुसूत्र बनाया वो क्या बनाया, C2H6O, मतलब इसका अणुसूत्र क्या है, C2H6O। इसका भी अणुसूत्र कितना है, C2H6O है। दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है, बराबर है, और लेकिन इनका जो रासायनिक और भौतिक गुण होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समव्यवता कहलाएगा। अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इसे जनरली देखा गया कि ये जो समव्यवता है इसे दो भागों में हम क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, दो भागों में से तोड़ लेंगे। सबसे पहला हमारे पास होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कैसा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल के बाद स्टीरियो आइसोमर। क्या होता है, स्टीरियो
आइसोमर, ठीक है, आइसोमेरिज्म। ये 2D में होगा और ये किस में होगा, 3D में होगा। सुनो, हमने समय में क्या कहा, अणुसूत्र समान होना चाहिए लेकिन उनका रासायनिक गुण क्या हो, अलग अलग हो। जो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब संरचनात्मक समावयवता, इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिविमीय समावयवता ना। इनमें संरचना में दो यौगिक जो होंगे उनका जो अणुसूत्र होगा उनके संरचना में अंतर होगा, ठीक है। यहाँ हम क्या देखेंगे, उनकी संरचना देखेंगे। अगर उनके संरचना में अंतर होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और अगर उनके अभिविन्यास में कि वो जो 3D में कैसे इस स्पेस में वो विन्यासित होंगे, उनका अरेंजमेंट, उनके बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसा है, वो अगर हम देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब ये चीज़ हम किस में बात करते हैं, 3D में, और ये चीज़ हम किस में बात करते हैं, 2D में बात करते हैं, ठीक। अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो हमने क्या बताया, ये 2D में देखा जाता है और ये एक प्लेन में होता है। इनमें जो यौगिक होगा उसके क्या, उनमें कार्बन और उनके तत्व एलिमेंटों के क्या अरेंजमेंट में, मतलब उनके अरेंजमेंट में क्या होगा, अंतर होगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये 3D में अरेंजमेंट होगा, मतलब इनके यहाँ पर इनकी संरचना अलग अलग होगी और यहाँ पे इनका क्या होगा, अरेंजमेंट अलग होगा। तो अगर ऐसा हम देख रहे हैं तो अगर उनकी संरचनाओं में अंतर हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और अगर उनके अरेंजमेंट मतलब 3D में स्पेस में वो कैसे अरेंजमेंट है उनके क्या एलिमेंट, उसको अगर हम देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जनरली जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है ये 5 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, 5, ठीक, 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने प्रकार का, 5 प्रकार का होगा। सबसे पहला जो हमको मिलता है वो होता है चेन आइसोमर। क्या होगा, चेन आइसोमर। सबसे पहले हमको मिलता है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर जो होता है उसमें क्या होता है, इनकी पेरेंट चेन में क्या होगा, अंतर मिलेगा हमें। इनमें किस में अंतर मिलेगा, अच्छा इसको डिटेल में भी बता रहा हूँ। चेन आइसोमर में क्या होगा, इनके पेरेंट चेन जो होगा, मतलब चेन में अंतर मिलेगा। दो यौगिक ऐसे होंगे जिनके चेन में क्या होगा, अंतर होगा। मेन प्रोसेस